आप देख रहे हैं सीजी न्यूज नेटवर्क छत्तीसगढ़ की आवाज। जांजगीर चांपा के अपर सत्र न्यायालय पास्को ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को शेष प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। यानी आरोपी सौतेला पिता अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। आपको बता दें कि विशेष लोक अभियोजक पास्को चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला 19 अक्टूबर 2024 का है। मासूम बच्ची अपनी मां के साथ जांजगीर आई थी। वहां उसके सौतेले पिता आरोपी आशिक देवर ने दुकान में ले जाने के नाम पर बच्ची को ले गया और ठेले के पास मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया। उस वक्त बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। सिटी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया और प्रकरण को कोर्ट में पेश किया। इधर मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पास्को अनिल कुमार बारा ने आरोपी सौतेले पिता आशिक देवार उर्फ लोधो को शेष प्राकृत जीवन काल यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। सीजी न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जांजगीर चांपा। दिनांक 19/10/2024 को पीड़िता की मां प्रार्थिया अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मां के घर आई थी। उसी दिन शाम को पीड़िता दिखाई नहीं दी तो प्रार्थिया की छोटी बेटी ने बताई कि दीदी की बेटी पीड़िता प्राइमरी स्कूल के सामने ठेले के पास पड़ी है। तब घर के लोग उसे जाकर देखे और जिला अस्पताल जांजगीर ले गए। कुछ देर बाद प्रार्थिया भी जिला अस्पताल जांजगीर पहुंची। तब प्रार्थिया ने अपनी बड़ी बेटी पीड़िता की मां से पूछी तो उसने बताई कि कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी बेटी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे निर्वस्त्र कर छोड़ कर भाग गया है, जिसके कारण पीड़िता के गुप्तांग से खून बह रहा था। प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि पीड़िता के साथ उसके सौतेले पिता के द्वारा लैंगिक हमला कारित करने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण पीड़िता के गुप्तांग से खून निकल रहा था। विवेचना के दौरान पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण ले जाकर कराया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया। विवेचना में यह पाया गया कि आरोपी पीड़िता के साथ दैहिक शोषण करने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण पीड़िता के गुप्तांग में गंभीर चोट पाया गया था, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा अर्थात जब तक जीवित रहेगा तब तक के लिए शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए दंडित किया गया है, जिसमें धारा 64(ब) के लिए आजीवन कारावास, धारा 64(2) के लिए आजीवन कारावास एवं धारा 4 के लिए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए दंडित किया।